हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो हम इसमें नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होता है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि अब जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे, वो हम पहले से ही समझ लेंगे ताकि हमको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं आगे तक। होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और इंटीजर्स कौन से होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूड 0, इसके अंदर 0 भी आ जाता है। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रैशनल नंबर। जो हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का वो है रैशनल नंबर। तो हम इसमें रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं कोई भी नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में है। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। ये p बाय क्यू क्या है, p क्या है, ये एक इंटीजर्स है, q क्या है, ये भी एक इंटीजर्स है। तो p बाय क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर लिख लो, 3/2, 4/5, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे 4/5 लिख दिया, 6/8 लिख दिया। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये फ्रैक्शंस भी होते हैं। 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं इनको फ्रैक्शन के रूप में। 8th क्लास में इनको किस रूप में पढ़ रहे हैं हम, रैशनल नंबर के। तो इसके अंदर एक चीज होती है रैशनल नंबर में, जो p होता है ये भी इंटीजर्स होता है, q होता है जो ये भी इंटीजर्स होता है। लेकिन जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। कैसे, देख लेते हैं। जो p है और q है, जो q है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q जो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 3/0, 3/0, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आगे क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेते। इसलिए जो हमारी रैशनल नंबर की एक शर्त होती है वो क्या होती है कि p/q की फॉर्म में होता है, लेकिन q जो होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए एक चीज और देखते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास 6 है, या मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मान लो 6 है, या मेरे पास एक 5 है, या मेरे पास 4 है। यहाँ पे एक 4 नंबर लिख लेते हैं हम। तो क्या ये नंबर रैशनल नहीं है? अगर मेरे पास 6, 5, 4, क्या ये नंबर रैशनल नहीं है? कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी क्या है, p/q की फॉर्म में है। 6 के नीचे हम क्या कर सकते हैं, 0 के अलावा कोई भी नंबर रख सकते हैं, है ना। 0 नहीं होना चाहिए, बस कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो ये भी क्या है, p/q की फॉर्म में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब एक चीज आती है, क्या 0 भी रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर होता है? तो हाँ जी, 0 भी बिल्कुल रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 न्यूमिनेटर में रख के डिनोमिनेटर में तो हम कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, है ना। उसका मतलब तो वही होगा कि वो 0 बन जाएगा डिवाइड होकर। तो 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब ये जो हमारा टॉपिक था रैशनल नंबर का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म में नंबर था, और जो q था वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 भी एक रैशनल नंबर है। और ये क्या होते हैं, p/q ये इंटीजर्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो जो हमारा रैशनल नंबर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है होता है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। वो हम 6th और 7th क्लास में भी हमने नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। कुछ हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर में। वही क्या होती है, रैशनल नंबर के अंदर भी होती है। तो इसके अंदर भी हमको 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। और जो ये प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर पढ़नी है, हमको 4 ऑपरेशन के ऊपर पढ़नी है। एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। तो एक एक करके बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई नंबर होते हैं, मान लो नेचुरल नंबर होते हैं, 2 नेचुरल नंबर हैं। जब मैंने इन 2 नेचुरल नंबर को ऐड करा तो जो आने वाला नंबर क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। ये हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यही चीज हमको अब रैशनल नंबर में ही पढ़ना है। रैशनल नंबर में क्या पढ़ना है हमको, कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, मान लो 2 रैशनल नंबर है। जब मैंने इन रैशनल नंबर को ऐड करा तो जो आने वाला नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक
रैशनल नंबर होगा, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है हमको। क्या चेक करना है कि जब हमने दो रैशनल नंबर लिए और हमने उनको ऐड करा तो आने वाला नंबर क्या रैशनल नंबर आता है या नहीं आता। तो देख लेते हैं एक बार एडिशन के अंदर। तो सबसे पहले हम एडिशन में देख रहे हैं, तो एडिशन लिख लेते हैं। यहाँ पर दो रैशनल नंबर है a बाई बी सी बाई डी। जब मैंने इनको ऐड करा तो आने वाला नंबर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं अपनी मर्जी से, रैंडम नंबर 2/3। और इसमें मैं क्या करता हूँ एक बार कि जो डिनोमिनेटर है वो मैं सेम लेके चलता हूँ, ताकि हमको जो कैलकुलेशन है वो हमारी इजी बनी रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने 2/3 ले लिया, यहाँ पे प्लस करा 4/3 ले लिया। जब मैंने इनको प्लस करा तो कितना आया, 3 का 3, 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, है ना, 6/3 आ जाएगा। तो जो 6/3 है ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक रैशनल नंबर है ना, ये भी एक रैशनल नंबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है एप्लीकेबल करती है। जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल करती है, क्योंकि जब मैंने दो रैशनल नंबर लिए तो आने वाला नंबर भी क्या हुआ, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो हम इसके आगे राइट लगा देते हैं। अब हमको इसी को किस में देखना है, सब्ट्रैक्शन में देखना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार कि एप्लीकेबल करती है या नहीं करती। तो सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। मान लो दो रैशनल नंबर लिए a बाई बी माइनस सी बाई डी, और मैंने इनको जब सब्ट्रैक्ट करा तो आने वाला नंबर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3/2 ले लिया, यहाँ पे मैंने 2/2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो 1/2 है यानी कि 1/2 है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये भी यहाँ पे हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कर रही है कि जब मैंने दो रैशनल नंबर लिए और उनको सब्ट्रैक्ट करा तो आने वाला नंबर मेरा एक रैशनल नंबर है। अब यही चीज हमको मल्टीप्लीकेशन में देखनी है, कुछ भी नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं एक बार। तो मल्टीप्लाई में दो रैशनल नंबर लिए, दो रैशनल नंबर डाल दिए मैंने यहाँ पर, और मैंने देखा कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या ये रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, रैंडम नंबर, 3/2 मल्टीप्लाई 4/6। तो मैंने मल्टीप्लाई करा इसको, 3 4 12, 2 6 12। तो 12 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 1। तो 1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर होता है ना, ये भी p/q की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो जब मैंने दो रैशनल नंबर लिए उनको मल्टीप्लाई करा तो आने वाला नंबर क्या हुआ, रैशनल नंबर आ गया। अब देख लेते हैं हम एक बार डिवीजन में, क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। डिवीजन में देख लेते हैं। यहाँ पर डिवीजन में दो रैशनल नंबर लिए, a बाई बी डिवाइड करा c बाई डी। ठीक है, तो आने वाला नंबर क्या होना चाहिए, मेरा रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो नंबर ले लेते हैं 3/2 डिवाइडेड में 4/3, ये ले लिए मैंने दो नंबर। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो पहला नंबर तो ऐसे ही रहेगा 3/2, ये वाला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई लग के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा, है ना। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9, 4 2 8। तो जो आने वाला नंबर है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो, वो चारों ऑपरेशंस में एप्लीकेबल करती है, यानी प्लस में भी एप्लीकेबल कर रही थी, माइनस में भी एप्लीकेबल कर रही है, और मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में भी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी रैशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे चारों ऑपरेशंस में एप्लीकेबल कर रही है या नहीं कर रही। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले एडिशन में चेक करना है, एडिशन में चेक करेंगे। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम दो नंबर लेंगे, ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। जब हमने दो नंबर लिए, मान लो a प्लस बी, दो नंबर लिए, जब मैंने इन नंबरों का प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि a को बाद में रख दिया और b को पहले रख दिया, तब भी क्या है, ये दोनों इक्वल आएंगे, ये हमको चेक करते जाना है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब हम दो नंबर लेंगे और जब हम उनका प्लेस चेंज कर देंगे तो आने वाले नंबर जो होंगे इक्वल होंगे। तो हमको देखना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल कर रही है और कहाँ पे नहीं कर रही है। तो सबसे पहले एडिशन में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर ले लिए, a बाई बी प्लस में c बाई डी। दो रैशनल नंबर हो गए, इक्वल में प्लेस चेंज कर दो, c बाई डी प्लस में a बाई बी। ये दो रैशनल नंबर लिए, प्लेस चेंज कर दिया, कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, 2/3 प्लस में 4/3 इक्वल टू 4/3
प्लस में 2/3। ठीक है, प्लेस चेंज कर दिया। अब इनको ऐड कर दो, 3 को 3 से करा, यहाँ पे 4 2 6 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 4 2 6 और यहाँ पे 3, तो 6/3 है, 6/3 है, यानी कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल करती है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर रही है तो इसको राइट लगा देते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो रैशनल नंबर लिए, उनका प्लेस चेंज कर दिया, तो हमने देखा जो आने वाले नंबर है वो दोनों इक्वल है, तो एडिशन के अंदर तो एप्लीकेबल कर रही है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर देख लेते हैं जल्दी से इसको। एडिशन की जगह लगाना है हमको सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है a/b, यहाँ पे माइनस c/d, इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा c/d माइनस a/b। कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडम नंबर, 6/2 माइनस में 4/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले 4/2 आ जाएगा माइनस में 6/2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, 6 में से 4 चला गया तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमारी एप्लीकेबल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया 2/2, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव का -2/2। तो यहाँ पे जो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो उन्हें सब्ट्रैक्शन में तो एप्लीकेबल करा, लेकिन सॉरी एडिशन में तो एप्लीकेबल करा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं करा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग लगा देते हैं, यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं कर रही है, तो नॉट इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मल्टीप्लीकेशन में, तो देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे दो रैशनल नंबर लेते हैं, a/b मल्टीप्लाई c/d इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई a/b। कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8/3 इक्वल टू 4 2 8/3। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल करती है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए और मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर है ना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मल्टीप्लीकेशन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करती है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार डिवीजन में, तो जल्दी से मैं इसको मिटाता हूँ, मल्टीप्लाई की जगह लगा देते हैं डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन लगा देते हैं, तो डिवीजन में देख लेते हैं एक बार, दो रैशनल नंबर लेते हैं a/b डिवाइडेड में c/d इक्वल टू c/d को पहले रखना है, डिवाइडेड में a/b को बाद में रखना है। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 2/3 डिवाइडेड में 4/3, 4/3 को पहले लिखना है, उसके बाद डिवाइड लगाना है, फिर 2/3 को लिख देना है। ठीक है, सॉल्व कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। जब भी डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4/3 का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4/3 ऐसे ही रहेगा, इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, 3 2 6, 4 3 12 इक्वल टू 4 3 12 और 3 2 6। तो क्या हमारी डिवीजन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया 6/12 और इसके इक्वल टू में क्या आ गया 12/6। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं करती है। तो हमने क्या देखा, जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने अभी अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली है, अब हम देखेंगे अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी रैशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली, अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम चार ऑपरेशंस में देखेंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में। तो सबसे पहले हम एडिशन में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अभी तक क्या हो रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी दो रैशनल नंबर थे, यानी कि दो नंबर ले रहे थे, कॉम्यूटेटिव में भी दो नंबर ले रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, हम इसमें तीन नंबर ले लेते हैं और पेयर बनाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर में, जब हमने तीन नेचुरल नंबर लिए थे और हमने क्या करा था, पहले इन दोनों नंबरों का पेयर बनाया था, उसके बाद हमने क्या करा था, पीछे के दो नंबरों का पेयर बनाया था। ये हम पढ़ चुके हैं, यही चीज अब हमको रैशनल नंबर में भी पढ़नी है। इसमें क्या होगा, तीन रैशनल नंबर होंगे, पहले हम दो रैशनल नंबरों का पेयर बनाएंगे, उसके बाद हम
पहले हमने पहले दो का पेयर बनाया, उसके बाद हमने अगले दो नंबरों का पेयर बनाया। तो यहाँ पे c/d प्लस में e/f। तो हम a/b और c/d के बना चुके पेयर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे c/d और e/f का। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं एक बार एडिशन में एप्लीकेबल है या नहीं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2/3 प्लस में 4/3 प्लस में 5/3। तीन रैशनल नंबर ले लिए, सबसे पहले इन दोनों का पेयर बना लो। उसके बाद 2/3 प्लस में 4/3 प्लस में 5/3। अभी तक हमने आगे के वाले नंबरों का पेयर बनाया, अब हम पीछे का बना देते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 4 2 6 प्लस में 5/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 5 11, यानी कि 11/3 आ जाएगा जब। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3, तो यहीं पे रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले 3 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11/3, यानी कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर आ गए, है ना। दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, तीन रैशनल नंबर लिए। सबसे पहले हमने दो का पेयर बनाया, तीसरे को अकेला छोड़ दिया। और राइट साइड में क्या करा कि हमने पीछे वाले नंबरों का पेयर बनाया, आगे वाले नंबर को अकेला छोड़ दिया। तो हमने देखा, जब सॉल्व करके देखा तो हमने क्या देखा कि एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यानी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन के अंदर देख लेते हैं एक बार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर लिए, a/b माइनस c/d माइनस e/f। तीन रैशनल नंबर, पहले इन दोनों का पेयर बनाना है, उसके बाद a/b माइनस c/d माइनस e/f। अब हमको पीछे के दो नंबरों का पेयर बनाना है। तो अब मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ एक बार कि मैंने क्या करा। तीन रैशनल नंबर लिए। पहले मैंने दो आगे के दो का पेयर बनाया, पीछे वाले को अकेला छोड़ दिया। और अब दूसरी सेकंड साइड में क्या करा, मैंने पीछे वालों का पेयर बनाया, आगे वाले को अकेला छोड़ दिया। बीच में सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन लगा दिया। कोई भी नंबर उठा लेना, यहाँ पे रख देना। क्या होगा, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगी, यानी कि एप्लीकेबल नहीं करेगी। ये क्या करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल करती है, वो हम देख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं करेगी, तो यहाँ पे रॉन्ग लगा देता हूँ। ये एप्लीकेबल करेगी मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल करेगी। मल्टीप्लीकेशन में कैसे करेंगे, a/b मल्टीप्लाई लगा देंगे इसकी जगह c/d, मल्टीप्लाई लगा देंगे इसकी जगह e/f। पहले दो को लेंगे, तीसरे को अकेला छोड़ेंगे। उसके बाद a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f। आगे वाले को अकेला छोड़ के पीछे वाले दोनों को जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कोई भी नंबर लेके, तो ये क्या करेगी, एप्लीकेबल करेगी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेबल है और डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो डिवीजन की भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिवीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं करेगी। तो डिवीजन में हम तीन रैशनल नंबर लेंगे, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे, c/d डिवाइडेड में e/f। ठीक है, पहले हम दो का पेयर बनाएंगे, तीसरे को सिंगल छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे a/b डिवाइडेड में c/d डिवाइडेड में e/f। पहले हमने आगे वालों का पेयर बनाया था, अब हम पीछे वालों का पेयर बनाएंगे। तो हम देखेंगे जब कोई भी नंबर रख के इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम जो रैशनल नंबर की तीन प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख ली। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो रैशनल नंबर की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं एक बार। तो जो हमारी रैशनल नंबर की लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देख लेते हैं क्या होता है। जब अगर हम 6th और 7th का अपना थोड़ा सा दोहराएं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, वो इस तरह के होंगे, है ना। हम इसमें क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, है ना। इस तरह जब हम करते थे क्वेश्चन को, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो हम क्या करते थे, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करते थे तो 2x होता था। उसके बाद हम ये प्लस लगाते थे, फिर 2 को 3 से करते थे तो 6 आ जाता था, है ना। इस तरह ही सॉल्व करते थे। तो यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे करते हैं इसको इस्तेमाल, देखो यहाँ पे दो, मान लो एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, तो a एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, a एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो ab प्लस में a। ठीक है, इस तरह ही सॉल्व करना है, और इस तरह ही हमने करी भी है पहले भी। तो एक बार हम रैशनल नंबर में देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हमने दो रैशनल नंबर लिए, मान लो a/b। ठीक है, यहाँ पे c/d
प्लस में ई बाई एफ। अब क्या करेंगे हम, एक बार ए बाई बी को सी बाई डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी बाई डी से, फिर हम ये प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का लगा दिया। उसके बाद ए बाई बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, ई बाई एफ के साथ। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको कभी इस तरह भी मिल सकती है अपने एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो कहीं पे हमको इस तरह भी मिलेगी, यानी कि हमको इस तरह की फॉर्म में दे के रखेंगे तो हम इसमें देख लेंगे कि कॉमन क्या चीज है, कॉमन को निकाल कर हम उसको इस तरह की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एडिशन के अंदर हो गया। और अब हम देख लेते हैं एक बार सब्ट्रैक्शन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ए बाई बी सी बाई डी माइनस लग जाएगा ई बाई एफ। ठीक है, तो ए बाई बी एक बार मल्टीप्लाई होगा किससे, सी बाई डी से, माइनस का साइन लग जाएगा। ए बाई बी किससे मल्टीप्लाई होगा एक बार, ई बाई एफ से। ठीक है, एक बार ए बाई बी इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे। तो हमने देख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। ठीक है, क्वेश्चंस हमको इस तरह के मिलेंगे, हमको इस तरह से इस वाली फॉर्म में लेके आना है, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लाना है। तो जो हमारी चारों प्रॉपर्टी थी ये हो चुकी है कंप्लीट। हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम चलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रैशनल नंबर और नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर को किस तरह शो करना है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हम नंबर लाइन बनाते थे, ये हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ मैंने बनाया 0, ये होती है राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड। यहाँ मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिए, यहाँ मैंने नेगेटिव नंबर ले लिए। ठीक है, अगर मान लो मेरे को 2 शो करना है, 2 शो करना है तो मैं आसानी से 1 2 यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई 2 यहाँ पर है। अगर मेरे को -3 शो करना है तो 1 2 3 यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, -3 यहाँ पर है। ये तो हमारे नेचुरल नंबर हो गए, है ना। लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए बोलूं तो आप किस तरह दिखाएंगे ये देख लेते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 2/5/2, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, 5/2 कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम नंबर। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह शो करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो ये नंबर है ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5/2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये नंबर बिल्कुल खत्म हो गया। किस में खत्म हो गया, 2.5 में। इस 2.5 का मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर है ना 5/2, ये 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अगर मैं ये चीज ना निकालूं और मैं सीधा इसको करूं तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, फिर मैं उसमें देखूंगा कि 5/2 मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है ना। लेकिन मैंने निकाल के हमको पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में मेरा नंबर लाई करने वाला है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीधा, पॉजिटिव का नंबर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और मैं जाऊंगा राइट साइड में। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में हमको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, 2। जब मैं यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, है ना, यही आएगा 0 के बाद 1 2, और फिर मेरा नंबर आएगा 3। ठीक है, अभी मैंने देखा कि मेरा नंबर किसके बीच में आने वाला है, 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो मेरे को 1 की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से 1 को हटा देता हूँ। ठीक है, नंबर है मेरा 2 और 3 के बीच में। अब जब मैं 2 से 3 की तरफ जाऊंगा तो नीचे क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में 2। जब मैं 2 से 3 की तरफ जाऊंगा तो मैं बीच में कितने स्टेप्स का गैप छोड़ूंगा, 2 स्टेप्स का। कैसे, 1 और 2। ठीक है, 1 2, 2 स्टेप्स का गैप छोड़ दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 कैसे बना। देखो 2 कैसे बना होगा, जब यहाँ पे 4/2 होगा। 4/2 से ही जब मैंने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बन गया। 4/2 के बाद क्या आएगा, 5/2, है ना, 5/2 आ जाएगा। 5/2 के बाद क्या आएगा, 6/2, यही तो आएगा। 5/2 के बाद 6/2, 6/2 को काटूंगा तो यहाँ पे 3 बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। नंबर मेरा क्या था, 5/2 मिल गया मेरे को 2 और 3 के बीच में, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था। 5/2 मेरे पे एक रैशनल नंबर था, मेरे को इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना था। सबसे पहले मैंने न्यूमिनेटर को डिवाइड करा डिनोमिनेटर से, मैंने देखा कि 2.5 पे खत्म हो गया। मेरे को पता चल गया जो मेरा नंबर है 5/2 वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो फिर मैंने अगला सेकंड स्टेप क्या देखा, हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2। यानी कि जब मैं 2 से 3 की तरफ जाऊंगा तो मैं 2 स्टेप्स का गैप छोड़ूंगा, तो मैंने यहाँ पे 1 2। ठीक है, 2 कैसे बना होगा, जब 4/2 होगा, 4/2 से 2 बन गया।
4/2 के बाद क्या आएगा 5/2, तो 5/2 मैंने सॉल्व कर दिया। 5/2 के बाद 6/2 होगा, तो जिससे मैंने 3 बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर शो करने हैं। तो अब हमारा रैशनल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है दो रैशनल नंबरों के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो हमारा रैशनल नंबर चैप्टर का अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल नंबरों के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं, वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या करा था कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 3 और यहाँ पे हमारे पास 6। ठीक है, ये दो हमारे नेचुरल नंबर है। इन नंबरों के बीच में भी तो कुछ नंबर अच्छा आते होंगे, है ना। जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, यानी कि 3 और 6 के बीच में 2 नंबर्स आते हैं। वैसे ही रैशनल नंबर के बीच में भी नंबर्स आते हैं, तो वो हमको फाइंड कैसे करने होते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, रैशनल नंबर 2/3 है हमारे पास रैशनल नंबर, एक है हमारे पास 4/5। ठीक है, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर है। अब हमको इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा 2/3 और 4/5, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन दोनों रैशनल नंबर को, क्योंकि इनके बीच के हमको नंबर फाइंड करने। ठीक है, तो 2 नंबर उठा लिए। अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे स्टेप लिख लेता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को पहले देखना है और डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका 3 है, दोनों का डिफरेंट है ना। सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, क्या करता होता है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 आ जाएगा। यानी कि हमको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 15 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब हमने डिनोमिनेटर में 5 से करा है तो न्यूमिनेटर में भी 5 से कर दो। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या नंबर बन चुके हैं ये 5 2 10/15। यहाँ क्या बन चुका है हमारा 4 3 12/15। ठीक है, वहाँ 10/15 बन चुका है, यहाँ पे 12/15 बन चुका है। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, अब हमको डिनोमिनेटर देखने की जरूरत है नहीं। न्यूमिनेटर को देखो, 10 के बाद क्या आएगा 11 और नीचे लिख दो 15। 10/15 के बाद 11/15 फिर 12/15। ठीक है, तो इस तरह से हम दो रैशनल नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर इन्फिनिटी में जाते हैं, यानी कि कुछ बहुत सारे फाइंड हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक फाइंड करा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस हिसाब से हम अपने एडजस्ट करेंगे और हम और भी चीजें देखेंगे कि नंबरों के बीच में नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारा रैशनल नंबर के अंदर अगला टॉपिक है वो है हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन की भी आइडेंटिटी होती है। तो एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, एक नंबर होता है, इस नंबर के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी। ए के अंदर यानी कि पहला कोई नंबर है मेरे पास, इस नंबर के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आने वाला नंबर क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो सब बच्चे बोलेंगे क्या, ये पॉजिटिव का नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव का नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तभी तो 0 बनेगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है 5 के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो 0 बन जाए, तो -5 को ऐड करेंगे तभी तो प्लस माइनस होके 0 बनेगा, है ना। तो ये हो गई हमारी एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी। अब इसको रैशनल नंबर में कैसे करना होता है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 3/5, इसके अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास ये 0 बन जाए। तो ये पॉजिटिव का है, यहाँ पे मैं नेगेटिव का नंबर ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा 3/5 माइनस में 3/5, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो हमने एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या देखा कि हम इसमें नंबर्स का साइन चेंज कर देते हैं। तो हमको क्वेश्चंस में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही नंबर आएंगे और उनका एडिटिव इनवर्स पूछा होगा, तो यहाँ नहीं हमको सिर्फ चेक करना है कि वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव नंबर बना देंगे, नेगेटिव नंबर से ऐड कर देंगे। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव नंबर बना देंगे। ठीक है, यानी कि उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई नंबर है,
इस नंबर के अंदर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 बन जाए। एडिटिव इनवर्स में देखा प्लस करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करना होता है। कौन सा नंबर, एक नंबर है, इस नंबर के अंदर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 बन जाए। तो 1 कैसे बन सकता है, जब मैं इस नंबर का रेसिप्रोकल इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उस नंबर का उल्टा। तो ये a/1 था, इस नंबर का उल्टा मैं 1/a इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास 1 ही तो बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये 3/4 है, इस नंबर के अंदर मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 बन जाए। इस नंबर का ही रेसिप्रोकल 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स और ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो ये वीडियो थी ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। जो भी हम इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारे हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो देखेगा और फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेगा तो वो आसानी से सारे क्वेश्चन करता चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उससे पहले हमको इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं जो भी हम एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।